हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकाउंट जो सब्जेक्ट है, बहुत सारे मतलब 80% ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको समझता ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? चाहे 11th या 12th का बुक कीपिंग हो गया या इसके बाद आप अकाउंट्स पढ़ते हो, बीकॉम हो गया, बैप हो गया, बीबीआई हो गया, इवन आप टीवाई में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं। यदि उनको कोई भी सब्जेक्ट यदि कॉमर्स में सबसे डिफिकल्ट लगता है तो अकाउंट्स लगता है। आखिर इसके पीछे क्या रीजन, क्यों ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है और इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, सिंपल किया जा सकता है, अभी से इसके ऊपर क्या काम किया जा सकता है, तो मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अकाउंट जो सब्जेक्ट है और अदर सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो यदि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट की बात करूं तो इसके, यदि मैं 11th-12th का पहले बात करूं तो इसके अंदर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, अकाउंट्स होता है, और जो स्टूडेंट ने मैथ लिया उनके लिए मैथ्स होता है। और यदि मैं डिग्री लेवल पे बात करूँ तो अकाउंट्स होता है और थियरी सब्जेक्ट होते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग टीवाई में जाते हैं, बीकॉम लिए तो दो अकाउंट्स हो जाता है, एक टैक्स हो जाता है, एसवाई में 2 अकाउंट्स हो जाता है, या बैफ है तो और भी बढ़ जाते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग जूनियर लेवल पे बात करते हैं कि यदि हम लोग 11th यदि 12th की बात करें तो यहाँ पर अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यदि कोई स्टूडेंट ने मैथ लिया तो उसका मैथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, बाकी थियरी होते हैं। अभी होता क्या है, हम लोग इससे पहले जो भी हम लोगों ने स्कूल में स्टडी किए रहते हैं, 11th में एडमिशन कॉमर्स में लेते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट हमारे पास आता है पूरा न्यू रहता है। मतलब हम लोग ने इससे पहले हिस्ट्री, जियोग्राफी या साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी, इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट पढ़े रहते हैं। ऊपर से इसमें से जो सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में होते हैं FY, जैसे SP हो गया, OC हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो इसमें से हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश, OC और SP जो है, और इकोनॉमिक्स, इसमें से इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट रहता है जिसको हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मतलब स्कूल में जब थे तब भी हम लोग ने स्टडी करते हैं हम लोग। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं OC और OC जो SP सब्जेक्ट होता है, ये क्या थियोरटिकल होता है, जिसको हम लोग याद करते हैं। ठीक है, नहीं भी आता है उसको हम लोग थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो चीज़ें हम लोग को याद हो जाती है। लेकिन अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जिसके लैंग्वेज पूरा डिफरेंस होते हैं। मतलब हम लोग को उसके जो वर्ड होते हैं या जो उसके पॉइंट होते हैं, उसके जो मीनिंग होते हैं हर एक वर्ड के, वो चेंज हो जाते हैं। मतलब उसको हम लोग पहली बार सुनते हैं। चलो ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम सीखते हैं तो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को अकाउंट्स नहीं आता है। अभी सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स को प्रैक्टिस चाहिए रहता है, लोग प्रैक्टिस नहीं करते। मतलब क्या, सब्जेक्ट के लिए आप बैठे, आपको टीचर ने टीच किया या आप लोग खुद से पढ़े, और यदि आप उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अकाउंट डिफिकल्ट लगेगा ही, क्योंकि आप 10 साल में पहली बार पढ़ रहे हो। आपने इससे पहले 10 साल में आपने कभी उसके बारे में कुछ भी नहीं सीखा। जैसे हम लोग को इससे पहले मैथ्स को सीखने में बहुत समय गया था, ठीक है, 3-4 साल चले जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इंग्लिश के सीखने में टाइम चले जाता है। ऐसे यदि आप अकाउंट्स को सीखना चाहते हो स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो बेसिक चीजें होती हैं उनको आपको बेसिक चीजें से एकदम सीखना पड़ेगा। छोटे छोटे उसके जो पॉइंट्स होते हैं उसको आपको कवर करना पड़ेगा। और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आने वाला है। आप खुद ही देखोगे तो जो ये अकाउंट सब्जेक्ट है ना, रियली बहुत सारे स्टूडेंट इसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं। यदि मैं आप 50 लोग को पकड़ोगे ना, तो जो लोग एकदम अच्छे से पढ़ते रहेंगे उसमें से 10 लोग ही ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे अकाउंट्स उनके अच्छे हैं। ऐसे तो इंटरेस्टेड हर कोई बोलेगा कि मेरे लिए फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप उनके टेस्ट लोगे, एग्जाम लोगे, या आप लोग खुद एग्जाम दोगे, तो आपको पता चलेगा अरे ये तो अकाउंट्स मुझे आता नहीं है। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, ये प्रैक्टिस मांगता है स्टूडेंट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, अभी एक बार कोई सम आपको कराया जाता है या आप कोई भी एक सम सीखते हो, तो कम से कम उसको 2 बार प्रैक्टिस करो और वो कॉन्सेप्ट को समझो कि क्यों ये हो रहा है। मतलब आप पूरा रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है, और ये न्यू सब्जेक्ट होने की वजह से लोगों को डिफिकल्ट भी लगता है। तो यदि आपको अकाउंट डिफिकल्ट लगता है तो सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्यों, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके थियोरिटिकल पार्ट्स को समझने के साथ साथ आपको उसको प्रैक्टिकली क्या करना, प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा पॉसिबल उसको प्रैक्टिस करना है। अभी कुछ स्टूडेंट को क्या होता है, 11th-12th के बाद भी डिफिकल्टी लगता है,
तो उनके उनके भी सेम रीजन होता है। स्टूडेंट क्या होता है, उन्होंने 11th-12th में अच्छे से अकाउंट्स को स्टडी नहीं किए रहते हैं। जिन स्टूडेंट ने 11th-12th में अपना बेसिक क्लियर कर लिया, उनको आगे चल के अकाउंट में इतना डिफिकल्टी नहीं आती है। बट यदि आपको उसके बाद डिफिकल्टी आ रही है तो फिर भी आपके पास ऑप्शन है, आप उसे क्या करो, उसके बेसिक चीजों को सीखो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके चैप्टर के कॉन्सेप्ट सीखो, उसके अंदर क्या चीजें आपको डिफिकल्ट लगती है उसको आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। और यहां पर भी आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है आपको अकाउंट्स को अच्छे से सीखने का, कि जो भी सम है 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करो। जो भी कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो 2 से 3 बार सीखो, प्रैक्टिस करो। आप एक बार में पढ़ के सोचोगे कि आपको आ जाएगा, तो ये ऐसी चीज होती है जो भूल जाते हैं हम लोग। मतलब ये कोई याद करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये क्या होता है, 1 से 2 बार 3 बार आप यदि प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा, फिर आपको एग्जाम के टाइम याद आएगा। यदि आपको कोई चैप्टर अभी सिखाया जाएगा तो आपको चैप्टर अभी जरूर आएगा, आ जाएगा, आप सीख जाओगे। लेकिन क्या होगा, यदि आप उससे प्रैक्टिस नहीं करते हो फिर वापस से सेम प्रॉब्लम फेस करोगे कुछ टाइम बाद। जब आप एग्जाम में लिखने बैठोगे, जब आप पढ़ने बैठोगे, तो वहां पर ये चीजें आपको क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट लगने लगेंगी और आपको आएगा नहीं। तो स्टूडेंट ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस करने। एक ही इसके सोल्यूशन है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स लाने का। थैंक यू सो मच।